हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेंटल साइंस एसेंशियल्स। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी की पार्ट 3 से, जिसमें हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो चलिए देखते हैं डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं। डोजेस फॉर्म इज ए प्रोडक्ट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू ए पेशेंट। तो डोजेस फॉर्म एक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब ड्रग को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ ऐड करेंगे। अदर सब्सटेंस में एक्सिपिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा आते हैं जो कि सूटेबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट में। तो डोजेस फॉर्म पढ़ने का मेन एम ही यही है कि हम किसी भी ड्रग को प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सके पेशेंट के अंदर। तो देखते हैं डोजेस फॉर्म के टाइप्स। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड एंड इनहेलेशनल। फ्रेंड, सॉलिड डोजेस फॉर्म में इंक्लूड है पाउडर्स, टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स, लोजेंजेस, सपोजिटरीज। और सेमी सॉलिड में फ्रेंड ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल्स, क्रीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म से। इसमें जो ड्रग हमें एडमिनिस्टर करनी है वो सॉलिड स्टेज में होगी। इसमें फर्स्ट है पाउडर्स। ड्रग इज इन ए ड्राई एंड फाइनली पल्वराइज स्टेज। मतलब इसमें जो ड्रग होगी, पाउडर के फॉर्म में जो ड्रग होगी वो बिल्कुल ड्राई होगी और फाइनली पल्वराइज स्टेज मतलब फाइन पाउडर के फॉर्म में होगी। तो पाउडर का 2 टाइप्स हम यूज कर सकते हैं, टॉपिकल यूज एंड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो टॉपिकल यूज है उसमें एज ए डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल है कॉमन जो कि है कैंडिड पाउडर, जो कि फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो डोज है उसे हम अलग से रैप करेंगे और सैचेस में पैक करेंगे। एग्जाम्पल है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, इन सब की जो पिक्चर्स है आपको साइड में दी गई है, ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कुछ एफर्विसेंट पाउडर्स भी होते हैं, उसमें सोडा बाइकार्बोनेट होता है, उसे सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड के साथ ऐड किया जाता है और जब उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो बबलिंग होती है और CO2 प्रोड्यूस होती है। उन्हें एफर्विसेंट पाउडर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टैबलेट्स। इसमें क्या होता है, ड्रग पाउडर और ग्रैनुलेटेड। ड्रग लेते हैं जो कि पाउडर होती है या ग्रैनुलेटेड होती है, उसे बाइंडिंग एजेंट के साथ ऐड करते हैं और दूसरे एक्सिपिएंट जैसे डाइल्यूटेंट्स, प्रिजर्वेटिव, व्हीकल्स, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट के साथ ऐड करेंगे और उन्हें कंप्रेस करके मोल्ड कर देते हैं टैबलेट की फॉर्म में। उस टैबलेट का डिस्कॉइड, ऑब्लोंग या कोई और किसी भी शेप की वो टैबलेट हो सकती है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट इट कैन बी प्लेन और शुगर कोटेड और फिल्म कोटेड और एंट्री कोटेड। तो टैबलेट क्या है, प्लेन भी हो सकती है, शुगर कोटेड भी हो सकती है, फिल्म कोटेड भी हो सकती है और एंट्री कोटेड भी हो सकती है। ये आगे हम देखते हैं। फर्स्ट है च्यूवेबल टैबलेट। तो च्यूड एंड देन स्वेलोड बाय द पेशेंट। तो च्यूवेबल टैबलेट वो होती हैं जो पहले पेशेंट उसे च्यू करेगा और उसके बाद स्वेलो करेगा। एग्जाम्पल है च्यूवेबल एंटासिड टैबलेट्स। सेकेंड है फ्रेंड्स डिस्पर्सिबल टैबलेट। क्या होगा, इसमें टैबलेट को ऐड करते हैं वाटर या किसी अदर लिक्विड के साथ, फिर वो जो टैबलेट है उसकी जो ड्रग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और उसे फिर गल्प कर लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका बहुत कॉमन डिस्प्रिन। डिस्प्रिन को वाटर में घोल के फिर हम गल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड एंट्री कोटेड टैबलेट। इसमें क्या है, टैबलेट की कोटिंग करते हैं सेलुलोज एसीटेट, थैलेट या ग्लूटेन के साथ। तो जब इस एंट्री कोडेड टैबलेट को हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, तो ये गैस्ट्रिक एसिड में डाइजेस्ट नहीं होती, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है एल्केलाइन जूसेस ऑफ इंटेस्टाइन में। एग्जाम्पल है डाइक्लोफिनेक एंट्री कोटेड टैबलेट। तो एंट्री कोटेड टैबलेट उन केसेस में दी जाती है, जो ऐसी ड्रग्स के केसेस में दी जाती है जो गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं, जो हमारे स्टमक को इरिटेट कर सकती है। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, टैबलेट को कोट कर देते हैं डिफरेंट मटेरियल से, ताकि वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना हो पाए और एल्केलाइन मीडिया में इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाए। टाइप्स ऑफ ड्रग में फोर्थ है सस्टेन्ड और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। ग्रेजुअल रिलीज इन फॉर्मुलेशन। इसमें क्या होता है, ड्रग की कोटिंग करते हैं तो ड्रग डिजोल्व एट डिफरेंट रेट्स। इसका क्या मतलब है कि ये ड्रग है, कोई भी ड्रग है उसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं, जैसे ये थिक कोटिंग है और उसी ड्रग पे हम थिन कोटिंग करेंगे।
तो जो थिन कोटिंग वाली ड्रग है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी और थिक कोटिंग वाली ड्रग है वो लेट डिजॉल्व होगी। इसलिए डिफरेंट रेट पे ड्रग डिजॉल्व हो रही है। इससे क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो रही है तो उससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा तो उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ेगा। तो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स उन केसेस में देते हैं जब कोई ड्रग है वो शॉर्ट एक्टिंग हो। जब कोई ड्रग शॉर्ट एक्टिंग होती है उस केस में हम सस्टेन्ड या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स देते हैं ताकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज कर सके। एग्जाम्पल है एसिक्लोफिनेक्स सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। ये एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। ये एक प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर है। जब हम एनसेड पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट। इसमें क्या होता है, टैबलेट या जो ड्रग होती है उसकी कोटिंग करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उससे क्या होता है, कंट्रोल रिलीज होता है ड्रग का। इससे भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो ड्रग का वो बढ़ जाता है। तो कंट्रोल रिलीज कैसे होता है, वाटर एंटर एंड डिस्प्लेसेस द ड्रग आउट। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे ये ड्रग है कोई भी, उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोटिंग है, तो क्या होता है जितना वाटर एंटर करता है इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उतनी ड्रग डिस्प्लेस करती है बाहर। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल रिलीज होता है टैबलेट का। एग्जाम्पल है सोडियम वालप्रोएट एंड वालप्रोइक एसिड कंट्रोल रिलीज टैबलेट। नेक्स्ट है सबलिंगुअल टैबलेट। इसमें क्या होता है, टैबलेट को प्लेस करते हैं टंग के नीचे और उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, एनटीजी टैबलेट्स। तो जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन एमआई के जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनको एंजाइना का पेन या चेस्ट पेन होता है तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को सबलिंगुअली प्लेस करते हैं, जिससे वहाँ से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है वो ड्रग और जो पेन है उससे रिलीव करती है। रैपिडली इसलिए एब्जॉर्ब होती है टंग के नीचे क्योंकि वहाँ पे डीप लिंगुअल वेन होती है, तो वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट है दूसरी ड्रग है निफिडिपिन। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, हाई बीपी के, तो वो निफिडिपिन टैबलेट को सबलिंगुअली प्लेस करते हैं और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और जो ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मल कर देती है। अब हमने सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट और पाउडर्स पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड है पिल्स। पिल्स क्या होता है, ड्रग पाउडर फॉर्म में जो ड्रग होती है उसको हनी या सिरप के साथ ऐड करते हैं और वो एक स्टिकी मास फॉर्म हो जाता है। उस स्टिकी मास को हम रोल करते हैं स्फेरिकल या ओवल बॉडीज में। एग्जाम्पल है इसका बहुत कॉमनली मालाडी। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। पिल्स के बाद नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल्स। इसमें ये क्या, कैप्सूल्स बने होते हैं जेलेटिन से। तो कैप्सूल क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आउटर लेयर जिनकी जेलेटिन से बनी होती है और अंदर इसके ड्रग होती है। तो जो जेलेटिन है ना वो दो टाइप का हो सकता है, या तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हो सकते हैं या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हो सकते हैं। जेलेटिन का मतलब जो आउटर लेयर है हमारी जो जेलेटिन की बनी है, तो वो जेलेटिन दो हैं, सॉफ्ट जेलेटिन या हार्ड जेलेटिन। तो जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसके अंदर लिक्विड ड्रग फिल होती है और जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं उसमें पाउडर या ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के एग्जांपल हैं वाइटामिन्स और जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के हैं डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स में जो सॉफ्ट हैं उसमें तो लिक्विड फिल होगा और जो हार्ड है उसमें पाउडर और ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और टाइप के कैप्सूल्स होते हैं जिन्हें एंट्री कोटेड कैप्सूल्स बोलते हैं। दे आर डिजाइन टू डिजोल्व ओनली ऑन रीचिंग द इलियम। तो वो तभी डिजोल्व होंगे जब वो इलियम में पहुंचेंगे, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, तभी वो वाले कैप्सूल्स डिजोल्व होंगे। अनदर टाइप ऑफ कैप्सूल्स हैं फ्रेंड्स, उन्हें स्पेंस्यूल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स ऑफ ड्रग पैक्ड इन कैप्सूल हैविंग डिफरेंट कोटिंग। इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल होता है उसमें ड्रग होती है, उस ड्रग के ऊपर मल्टीपल लेयर्स की कोटिंग होती है। इससे क्या होता है, ड्रग डिजोल्व ओवर ए रेंज ऑफ टाइम पीरियड, जिससे जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ये ड्रग है, इसके ऊपर कोटिंग है, इस पे 3 लेयर कोटिंग है और इस पे 2 लेयर कोटिंग है। तो जो 2 लेयर वाली कोटिंग वाली ड्रग है वो पहले डिजोल्व हो जाएगी और 3 लेयर वाली ड्रग बाद में डिजोल्व होगी। इसलिए इससे एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का इंक्रीज हो जाएगा। इन्हें स्पेंस्यूल्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड लोजेंजेस। ये आर टैबलेट लाइक बॉडीज। ये टैबलेट जैसे ही होते हैं लोजेंजेस, लेकिन इसमें क्या होता है, ड्रग को सूटेबल गम के साथ, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के साथ ऐड किया जाता है। फिर दे आर टू बी रिटेन इन माउथ एंड अलाउड टू डिजोल्व स्लोली। उन्हें माउथ में रिटेन करके रखना पड़ता है और धीरे धीरे उन्हें डिजोल्व होने दिया जाता है। इट प्रोवाइड द ड्रग फॉर लोकल एक्शन इन माउथ एंड थ्रोट। आपने सुना होगा स्ट्रेप्सिल्स का एग्जाम्पल, वो लोजेंजेस का एग्जाम्पल है। सॉलिड डोजेस फॉर्म में फ्रेंड्स लास्ट है हमारी सपोजिटरीज। ये क्या होती है, कॉनिकल बुलेट शेप डोजेस फॉर्म, मतलब कॉनिकल बुलेट शेप की डोजेस फॉर्म होती हैं जिसे हम एनल कैनाल में इंसर्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इसे एनल कैनाल में इंसर्ट करते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाती है और ड्रग रिलीज हो जाती है। ये दो टाइप की है फ्रेंड्स, पेसरीज एंड बोगीज। पेसरीज क्या होती है, ओवल शेप बॉडीज होती हैं जिसे वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। एग्जाम्पल है एंटी फंगल पेसरीज, जिसका यूज वेजाइनल कैंडिडियासिस में करते हैं। और अगली है बोगी। ये क्या होता है, बोगीज क्या होता है, इलोंगेटेड पेंसिल बॉडीज फॉर इंसर्शन इनटू मेल एंड फीमेल यूरिथ्रा। तो ये इलोंगेटेड पेंसिल बॉडीज होती हैं जिनको मेल या फीमेल यूरिथ्रा में इंसर्ट किया जाता है, उन्हें बोगीज बोलते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसमें ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल्स एंड क्रीम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से। इसमें फर्स्ट है फ्रेंड्स ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में क्या होता है, ड्रग होती है, ड्रग को ऑयल बेस के साथ ऐड किया जाता है। ऑयल बेस जैसे सॉफ्ट और हार्ड पैराफिन या वूल फैट हो सकता है या बीज वैक्स हो सकता है। तो जब इसमें ऑयल बेस है तो ये ग्रीसी है और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे आई, स्किन, नेजल म्यूकोसा या एनल कैनाल में अप्लाई करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रीम। क्रीम भी क्या होती है, ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। ऑइंटमेंट की तरह क्रीम भी ग्रीसी और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑयल बेस की जगह वाटर इन ऑयल इमल्शन बेस होता है। इसमें हमारा ऑयल का बेस होता है और इसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन बेस होता है। और फ्रेंड्स क्रीम और ऑइंटमेंट में क्रीम बेटर एब्जॉर्ब होती है स्किन में ऑइंटमेंट की बजाय। ऑइंटमेंट क्या करती है, ऑयल बेस होता है इसलिए वो क्या करती है, हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देती है, इसलिए अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसका फ्रेंड्स क्रीम्स का एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्रीम। नेक्स्ट है पेस्ट। ये नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन है, अनलाइक क्रीम एंड ऑइंटमेंट। क्रीम एंड ऑइंटमेंट ग्रीसी प्रिपरेशन थे, पेस्ट नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक अडेसिव पाउडर होता है। हाइड्रोफिलिक अडेसिव पाउडर जैसे स्टार्च, प्रीपेड चॉक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद। एग्जाम्पल है इसका मेडिकेटेड टूथपेस्ट, जो कि बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है डेंटिस्ट्री में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो डेंटिस्ट्री में यूज होती है वो एक पेस्ट है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा लास्ट है जेल्स। जेल्स क्या होते हैं, नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन। पेस्ट की तरह जेल्स भी नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन होती हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग होती है, ड्रग को कंबाइन करते हैं विस्कस कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन। जेलेटिन का एक विस्कस कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उसके साथ ड्रग को ऐड करते हैं और उसे कोलैप्सिबल ट्यूब्स में डिस्पर्स कर देते हैं। जेल्स का यूज एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है, स्किन और म्यूकोसा में अप्लाई करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है बहुत कॉमन ओरासोर जेल, जो कि माउथ अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो माउथ अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम जेल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बेटर रिटेन करता है एक्वस सॉल्यूशन की बजाय। और सेकेंड है जेल का एग्जाम्पल वोलिनी जेल। सो हमने इस वीडियो में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड और इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।